दोस्तों, टीचर्स पॉइंट पे आपका स्वागत है। अगर आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं या कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं, आप कोर्स के थर्ड ईयर में हैं और इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, इंडिया की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं मास्टर्स के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी इम्पोर्टेंट है। तो सी यू ई टी पी जी का फॉर्म रिलीज़ हो चुका है। सी यू ई टी पी जी, सी यू ई टी दरअसल एक इंट्रेंस एग्ज़ाम है जो कॉमन यूनिवर्सिटीज़ इंट्रेंस टेस्ट है। तो 2023 का फॉर्म पीजी के लिए रिलीज़ हो चुका है। यूजी का फॉर्म ऑलरेडी जा चुका है, तो पीजी का फॉर्म आ गया है और इस फॉर्म को अप्लाई करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं। बेस्ड ऑन योर मेरिट आप एलिजिबल हो जाते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए। तो इससे पहले क्या होता था कि अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग आपको फॉर्म भरना पड़ता था, लेकिन अब एनटीए जो कि इसका एग्ज़ाम कराती है, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो इसका एग्ज़ाम कराती है, तो एनटीए के द्वारा इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। तो अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग फॉर्म ना भर के आप सिर्फ एक फॉर्म के द्वारा अपने मेरिट के स्कोर पर के आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसका एग्ज़ाम डेट कब है, नोटिफिकेशन कब जारी हुई, क्या एलिजिबिलिटी है और फॉर्म में क्या क्या डिटेल्स फॉर्म कब से फिलअप होना है। 20 मार्च को ये नोटिफिकेशन जारी कर दी गई, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पब्लिक नोटिफिकेशन का यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, क्या इंपॉर्टेंस डेट है, क्या एग्ज़ाम की फ़ीस है, एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट्स क्या होंगे, क्या एज लिमिट होगी, कौन कौन से कोर्सेज़ में आप सी यू ई टी पी जी के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, और जितनी भी अपडेटेड न्यूज़ है इससे रिलेटेड उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि ये मेरे स्क्रीन पे जो अभी आपको विजुअल है, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो एनटीए ने जारी किया है, जो कि इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड यूजीसी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है सीयूईटी का, जिसे कहते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट। कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट दरअसल यूजी और पीजी दोनों के लिए होता है। यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट, पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। तो जो लोग ट्वेल्थ पास होते हैं वो यूजी का फॉर्म भरते हैं, लेकिन जो लोग मास्टर्स करना चाहते हैं उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और उसकी जो भी अलग पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो सीयूईटी के थ्रू एडमिशन लेते हैं, उसका फॉर्म ऑलरेडी रिलीज़ किया जा चुका है। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि क्या है ऑनलाइन सबमिशन का जो डेट है। तो 20 तारीख से ऑलरेडी फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। 20 मार्च फॉर्म रिलीज़ किया जा चुका है। तो 20 मार्च से लेकर के 19 अप्रैल तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, जो लास्ट डेट है आपको फीस सबमिट करने का और फॉर्म को सबमिट करने का, वो है 19 अप्रैल। 20 मार्च से शुरू होगा, 19 अप्रैल तक रात के 11:50 तक ये अवेलेबल रहेगा। उसके बाद ये ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा। अगर आप फॉर्म में कोई गलती करते हैं, कोई करेक्शन करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं 20 अप्रैल 2023 से लेकर के 23 अप्रैल, मतलब आपके पास 3 दिन का समय होगा। अगर आप कोई करेक्शन करना चाहते हैं अपने सबमिट किए हुए फॉर्म में, तो उसके लिए आपके पास 3 दिन का होगा। तो ये है बेसिक डिटेल, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का डिस्क्रिप्शन में आपके इन्फॉर्मेशन वाउचर दिया हुआ है, उसका लिंक। इन्फॉर्मेशन वाउचर को आप जाके डाउनलोड करके सारी डिटेल 1 बाय 1 सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये किसके लिए कंडक्ट किया जाए। सीयूईटी एग्ज़ाम जो है ये किस लिए कंडक्ट किया जाता है, पीजी एग्ज़ाम। तो जो लोग अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर रहे हैं या कर चुके हैं, या जो थर्ड ईयर में हैं अपने प्रोग्राम के, और जो लोग मास्टर्स करना चाहते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, खास करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जेएनयू, डीयू जैसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर आप करना चाहते हैं पीजी में आपका कुछ भी हो सकता है, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमटेक, एमसीए, एमएससी सीएस, एमएससी आईटी, एमएससी एजी, एलएलएम, एमएड, जितने भी मास्टर्स कोर्सेज होते हैं उनके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है। तो एग्ज़ाम के अगर ड्यूरेशन की बात करें तो 120 मिनट्स का ये एग्ज़ाम होता है। ठीक है, 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है ये। एप्लीकेशन डेट ऑलरेडी रिलीज़ हो चुकी है, 20 मार्च से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की होगी वो 19 अप्रैल 2023 होगी। 19 अप्रैल 2023 रात के 11:50 तक आप
आपके पास ऑप्शन होगा इस फॉर्म को फिलअप करने का। अगर आप कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो वो करेक्शन आप 20 अप्रैल से लेकर के 23 अप्रैल के बीच में कर सकते हैं। टाइमिंग की बात करें तो एनटीए ने 2 शेड्यूल डिवाइड किया है इसका। पहली शिफ्ट में जो इसकी टाइमिंग होगी 2 घंटे की टाइमिंग, सुबह 10 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक। और जो सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम्स होंगे ये दोपहर के 3 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक। तो ये है इसकी टाइमिंग। डेट ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो अभी एनटीए ने कोई एग्ज़ाम डेट नहीं रिलीज़ किया है कि किस डेट को किस डेट को एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होगा, किस डेट को एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। यूजली क्योंकि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो 10 से 15 दिन टोटल लगेंगे, 10 से 15 दिन लगेंगे इस एग्ज़ाम को कंप्लीट कराने में, क्योंकि इस बार फॉर्म टाइम से आया हुआ है। लास्ट ईयर थोड़ा सा डिले हो गया था फॉर्म, तो एग्ज़ाम सितंबर अक्टूबर में चला गया था, लेकिन इस बार फॉर्म टाइम से आया हुआ है। तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि जुलाई या फिर अगस्त में इसका एग्ज़ाम किया जा सकता है। जुलाई और अगस्त में इसका एग्ज़ाम क्यों किया जाएगा? क्योंकि जून में ऑलरेडी CSIR की एग्ज़ाम एनटीए कंडक्ट करा रही है। CSIR का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है जून में, जो कि शेड्यूल्ड है। तो जून में जहाँ तक चांसेस हैं कि ये पीजी का एंट्रेंस टेस्ट शायद ना हो पाए, तो जहाँ तक उम्मीद है ये एंट्रेंस टेस्ट जुलाई से लेकर के अगस्त के फर्स्ट वीक में ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो भी अपडेट होगा, जो भी एग्ज़ाम नोटिफिकेशन होगा, वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अदरवाइज आप एनटीए की वेबसाइट पर भी जाकर उस चीज़ को चेक कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के मीडियम की, तो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाओं में इसका एग्ज़ाम होगा। और सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये एंट्रेंस एग्ज़ाम पूरा का पूरा कंप्यूटराइज होगा, ना कि ऑफलाइन पेपर होगा। ये एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात करें तो टोटल 100 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। जो 25 क्वेश्चंस होंगे वो 25 क्वेश्चन जनरल हिंदी, इंग्लिश, कंप्रीहेंशन, वर्बल एबिलिटी, जनरल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को लेकर के होगा। तो ये जो 25 क्वेश्चंस होंगे वो आपको इन चीज़ों से रिलेटेड होगा। और जो आपके 75 क्वेश्चंस होंगे तो वो 75 क्वेश्चंस आपके डोमेन स्पेसिफिक होंगे। डोमेन स्पेसिफिक का मतलब ये है कि आप जिस सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, लेट सपोज कि अगर आप हिस्ट्री से मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, एमए हिस्ट्री करना चाहते हैं, तो एमए हिस्ट्री करना चाह रहे हैं तो आपके 75 क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड होंगे। अगर आप एमएससी करना चाहते हैं तो एमएससी मैथ्स करना चाहते हैं तो जो ये 75 क्वेश्चंस होंगे ये आपके होंगे एमएससी मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। मतलब कि जिस सब्जेक्ट से आप मास्टर करना चाहते हैं 75 क्वेश्चंस, 75 क्वेश्चन आपके उस सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। 25 क्वेश्चंस होंगे जनरल एबिलिटी टेस्ट करने के लिए, जीए के क्वेश्चंस के लिए। मार्किंग स्कीम की अगर बात करें तो मार्किंग स्कीम में हर एक सवाल के सही जवाब के लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे और हर एक गलत जवाब के लिए आपको 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग स्कीम भी है। अगर आप कोई गलत जवाब देते हैं तो आपको 1 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। तो अगर आपको हम ऐसा कहें तो नेगेटिव मार्किंग इसमें एप्लीकेबल होगा। ठीक है। सब्जेक्ट से अगर हम बात करते हैं तो टोटल 27 प्लस सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। इन्फॉर्मेशन वाउचर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिटेल में जाकर आप पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से 27 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप मास्टर्स डिग्री कर सकते हैं इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से CUET PG के तहत। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम फीस की। तो जो जनरल कैंडिडेट होंगे, जनरल कैंडिडेट के लिए एग्ज़ाम फीस जो होगा वो 1000 रुपीज़ होगा। एक चीज़ और आपको बता दें कि एट अ टाइम आप एक से ज़्यादा कोर्सेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एक से ज़्यादा कोर्सेज का मतलब है कि आप करेंगे तो एक ही स्ट्रीम में आप मास्टर डिग्री करेंगे, लेकिन आप एक से ज़्यादा मास्टर डिग्रीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप 3 कोर्सेज के लिए अप्लाई करते हैं, 3 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको फीस जो पे करनी होगी वो 1000 पे करनी होगी। लेकिन अगर आप 3 सब्जेक्ट से अधिक के लिए अप्लाई करते हैं, 3 पेपर से अधिक के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको पर पेपर 500 रुपीज़ पे करना पड़ सकता है। और मैक्सिमम आप कितना कर सकते हैं? मैक्सिमम आप 27 पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं CUET PG 2023।
वहीं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जनरल की बात करें तो उनके लिए जो ये फीस है वो 800 रुपये है, मतलब 3 पेपर्स उनको 800 रुपये पे करना पड़ेगा। और वहीं एडिशनल पेपर्स के लिए उन्हें 400 रुपीज़ पर पेपर, 400 रुपये पर पेपर पे करना पड़ेगा। ST ST और थर्ड जेंडर की अगर हम बात करें तो SC ST की जो फीस यहाँ पे दी गई है वो 750 दी गई है, 750 रुपये, 750 रुपये पे करनी होगी। एडिशनल पेपर के लिए उन्हें 400 रुपये पर पेपर पे करना पड़ेगा। वहीं जो फिजिकल हैंडीकेप कैंडिडेट हैं उनके लिए जो फीस है उनके लिए वो फीस है 700 रुपये। और पर पेपर के लिए उन्हें जो अगर वो एक्स्ट्रा एडिशनल पेपर देते हैं, 3 पेपर के अलावा अगर वो एडिशनल सब्जेक्ट का पेपर देते हैं तो उन्हें 400 रुपये पर पेपर भी पे करना पड़ेगा। यहीं पे बात करते हैं, ये जो फीस स्ट्रक्चर है, ये फीस स्ट्रक्चर है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। अगर हम बात करें इंटरनेशनल स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट जो भारत से बाहर के हैं और वो भारत में आकर किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के थ्रू अपना PG कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो फीस होगा अप टू 3 पेपर उनको 5,000 रुपये पे करना पड़ेगा। और किसी भी एडिशनल पेपर के लिए, 3 पेपर के अलावा जो एडिशनल पेपर होगा उसके लिए उन्हें 1,500 रुपये पे करना पड़ सकता है, जितने भी एडिशनल पेपर वो डालते हैं। ठीक है। तो वहीं अगर हम एज लिमिट की बात करें तो CUCT PG एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोई भी एज सच कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है। लेकिन डिपेंड ऑन द कैंडिडेट, डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी, जब आप फाइलिंग करते हैं, जब आप काउंसलिंग के टाइम पे जब यूनिवर्सिटी फिलअप करते हैं, उस टाइम पे कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ की कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती हैं, उनकी कुछ डिफरेंट एज क्राइटेरिया होती है। उस समय पर आपको उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का एज क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। लेट सपोज आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से PG करना चाहते हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो मास्टर्स करने का जो एज क्राइटेरिया है, आपको उस एज क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा। वहीं अगर आप JNU से मास्टर्स करना चाहते हैं तो JNU से उस पर्टिकुलर मास्टर्स के लिए जो भी एज क्राइटेरिया होगा आपको उस एज क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा CUCT के फॉर्म के लिए, CUCT के एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है। और इसकी आपको क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, या तो आप बैचलर डिग्री कंप्लीट कर चुके हों, आप ऑलरेडी बैचलर डिग्री पास कर चुके हों, या फिर जो भी उसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन होता है UGC द्वारा जो अप्रूव्ड है वो कोई एग्जामिनेशन आप पास किए हों। अदरवाइज आप 2023 तक अपीयरिंग में हैं और 2023 तक आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट हो जाएगा, तो उस केस में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप cuet.nta.nic.in/information वाउचर पे जाकर यहाँ से आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जो भी डिटेल है वो डिटेल आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जाइए, आप इंफॉर्मेशन वाउचर को डाउनलोड कर लीजिए। आप ध्यान रहिए कि 20 मार्च से ऑलरेडी फॉर्म आउट हो चुका है, वी आर ऑलरेडी गेटिंग लेट। सो आप कल करेंगे, कल फॉर्म भरेंगे, इसके चक्कर में मत रहिए। अभी जाइए आज और इस वेबसाइट पे जाकर लॉगिन करिए और फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, क्योंकि 19 अप्रैल लास्ट डेट है। लास्ट डेट के चक्कर में आप बिल्कुल मत रहिए, सर्वर के बहुत सारे इश्यूज आते हैं, तो लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत करिएगा, कि ये मैं रिकमेंड करूंगा। और अगर आप वीडियो को आज देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर आप वीडियो को पॉज करके लिंक में जाइए। लिंक में जाकर आप पहले इन्फॉर्मेशन वाउचर को डाउनलोड करिए, सारी डिटेल पढ़िए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़िए और उसके बाद फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। लास्ट डेट का आप वेट कतई मत करिए। और यहाँ तक अगर आप आ गए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और ताकि हम जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होगी CUET से रिलेटेड वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।